इतना ऊंचाई और -35 डिग्री पर बादल बर्फ का ही नहीं बनता। सवालों के बिना ही जिंदगी है डार्क, बल्ब की तरह जला दे बस अरे कलम मत उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट के इस चैप्टर में आज क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं। इससे पहले यह देखते हैं कि पहले मैंने जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले क्या पढ़ा है? तो पहले पढ़ा है कुछ फार्मूला। उस फार्मूला को देखना ज़रूरी है, जो बार बार वो क्वेश्चन में यूज होने के लिए आएगी, बार बार क्वेश्चन में यूज होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति के वह सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो मैंने लास्ट टाइम इसको पढ़ाया था। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं, वी नो दैट साइन सी प्लस साइन डी, नंबर 2 साइन सी माइनस साइन डी, नंबर 3 कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो मैंने यह बताया था कि इसको याद रखने की सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। तो आसान तरीका क्या है भाई? तो आसान तरीका यह है कि साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। बस केवल इतना ही याद रखें, आपको याद हो गया। तो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब क्या करेंगे? सबके पीछे में 2 लगाएंगे, 2 और c प्लस डी को c प्लस डी बाई 2 करेंगे, फिर c माइनस डी बाई 2 करेंगे और यही प्रोसेस सेम कर देंगे नीचे। केवल यहाँ पे माइनस लगाना होगा मुझे। चलिए देखते हैं। 2 तो c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, फिर 2 c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2, फिर -2 c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। बस हो गया कंप्लीट। बस त्रिकोणमिति की यही फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और याद भी हो गया होगा। कैसे? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। साइन सी प्लस डी बराबर क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इतना आसान है इसको याद रखना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए इसको, ताकि क्वेश्चन के पीरियड में जरूरत पड़े तो इसका यूज करेंगे। तो स्टार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट टाइम मैंने कुछ थ्योरम पढ़ा था और इस थ्योरम को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उस थ्योरम को बनाने के बाद उसको मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो वो प्रूफ्स हमको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं प्रूफ्स क्या हैं इसके। सबसे पहला यहाँ पे मैंने बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n और x माइनस a बताया था। जो क्या था वहाँ पे, उसका लास्ट प्रूफ आया था वहाँ पे n a n माइनस 1। ठीक है, यानी क्या हुआ था? n a का पावर n माइनस 1 इसका प्रूफ्ड आया था। नंबर 2,
अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x बराबर क्या होता है। तो इसका प्रूव करने के बाद मुझे 1 मिला था। थर्ड नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू इसका log a मिला था। एंड फोर्थ नंबर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई एक्स बराबर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पर था, इसका मतलब e मिला था। और 5 नंबर मुझे मिला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 मिला था। ठीक है, तो इसका मैंने प्रूव किया था, ये कहाँ से आया, क्यों आया, मैंने इसको बता चुका है इसको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन में बार बार यूज करेंगे तो ध्यान रखना जरूरी है इसको। ठीक है, स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है कि इफ f into x less than and equal to g into x where of all x, so x के लिए ऐसा हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे वैसे ही लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a f into x less than equal to लिमिट x टेंडिंग टू a g into x। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि इसको बार बार यूज करना पड़ेगा अभी। द नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, जितना भी फार्मूला मैंने रिवाइज किया है अभी तक, वो सारे फार्मूला को ध्यान में रखते हुए अब एक एक करके उसका क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन बनाएंगे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, सारा फार्मूला हमको याद हो जाएगा। तो देखते हैं आप क्वेश्चन करके इस पर से। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली बात हम जानते क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a x का पावर n माइनस a का पावर n और x माइनस a, इसका मतलब क्या होता है, n का पावर a का पावर n माइनस 1 होता है। अब बस इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, गिवन क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखेंगे गिवन। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a x का पावर 12 माइनस a का पावर 12 डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहाँ पे n बराबर क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं कि n बराबर यहाँ पे 12 है। तो बनाइए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा, फार्मूला पे चले आइए। तो n की वैल्यू कितना है, 12 इंटू a का पावर 12 माइनस 1, यानी कि 12 a का पावर 11। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहे हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू x का पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई x का पावर 3 माइनस 8। ठीक है, क्या करेंगे इसको, वही जो पहले वाला फॉर्मूला यूज किए हैं उसी फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा मुझे कि इस क्वेश्चन का जो 32 है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 2
एक्स का पावर 5 माइनस 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5 कैसे, तो देखिए 32 को लिखते हैं 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 हो लिखा गया। इसको इतना कॉमन बात जानते ही होंगे, ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको देख लीजिए 1 2 3 देखिए 8 कट रहा है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि अब इस फॉर्म को हमको कैसे ले जाना पड़ेगा, अब इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि अगर हम x को हम x से भाग देते हैं तो क्या होता है, x को मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लिखते हैं तो इसके नीचे में जो 1 होता है वो 1 ऊपर जाता है, x नीचे आता है और कर करके 1 आता है। तो ठीक वही काम करेंगे यहाँ पे, और नहीं तो जस्ट पढ़े हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई g इंटू एक्स, इस चीज़ को तो पढ़े हैं जस्ट अभी। इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका जो हमें पूरा फॉर्मूला लिखे थे उसी का यहाँ पे यूज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसको लिमिट x टेंडिंग टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसको लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू 2 x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 और x माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई के साइन में मारेंगे, इसको इस तरह से करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर से नीचे वाला ही कटेगा, तो ठीक इसी फॉर्म में चला जाएगा। तो बेनिफिट क्या हुआ मुझे कि यह जो है पहले फार्मूला पर चले गया, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a x का पावर n a का पावर n और x माइनस a के फॉर्म में चला गया, यानी कि n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आ गया, तो साधारण सी बात हो गई यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर आते हैं कि 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 3 माइनस 1, क्या करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 का पावर 2, क्या करेंगे यहाँ पे ये डिवाइड में लाइए 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 से काटिए यहाँ पे कितना जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 टू जा 20, 20 बाई 3, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जितना चीज़ पीछे फार्मूला पढ़ाए हैं वो सारे फार्मूला के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है और उसी के अनुसार इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट नीचे में कमेंट बॉक्स जो भी कमेंट्स है उसको कमेंट्स डालिए, कमेंट्स जो नीचे दी गई है कमेंट्स को उसको डाल लीजिए, उस पर देखिए बताइए उसमें से कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसको नोट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x का पावर 15 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x का पावर यहाँ पे 10 माइनस 1, ठीक है। अब ये चूँकि हम फार्मूला जानते हैं वी नो दैट, हर बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो क्या होता है यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a x का पावर n माइनस a का पावर n और x माइनस a क्या होता है n a n माइनस 1 होता है, ठीक है।
तो इस चीज़ को जब अगर जानते हैं तो इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखते हैं एक्स टेंडिंग टू ए, तो एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन, एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए का पावर एन माइनस वन। इसको इस फॉर्म में लाइए तो देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15, एक्स का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10, ठीक है, बराबर क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15 लिखते हैं एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10 और एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में तो चला गया, इसको आंसर लाइए यहाँ पे, आप देखिए तो क्या जाएगा हमें 15 इंटू 1, चूँकि ये यहाँ पे है 1 है और एन का यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है 10 इंटू 1, 10 माइनस 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि n का पावर कुछ भी बनेगा उसका मतलब क्या होता है पे 1 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी बनेगा तो 1 होगा, यहाँ भी 1 का पावर कुछ भी बनेगा 1 बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में, अगर निगेटिव होता तो कुछ और हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 15 को डिवाइड कीजिए 10 से, यानी कि 5 इंटू 3 और 5 इंटू 2 कट गया यहाँ पे, यानी कि 3/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और जितना फॉर्मूला पढ़ाए हैं वो सारे फॉर्मूला इसमें से बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला इसमें से, जैसे कि यहाँ पे क्या बताए थे यहाँ पे, सबसे पहले बताए थे यहाँ पे ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स, ये बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे, देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर m माइनस ए का पावर m और डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे, चूँकि अब हमको वी नो दैट, क्या जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n और x माइनस ए जानते हैं, इसका मतलब n ए का पावर n माइनस 1 होता है। अब इसी को फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। अब लीजिए इसको यहाँ पे लिखिए है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर m माइनस ए का पावर m बाई एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n, बराबर क्या होगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर m माइनस ए का पावर m और x माइनस ए डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n और x माइनस ए होता है, x माइनस ए होता है। अब क्या करेंगे इसको हम, ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर लिखिए क्या होगा, n बराबर यहाँ पे m है और a तो है ही, और यहाँ पे n बराबर यहाँ पे m है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे इसी फॉर्म में लाइए, तो m मतलब यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे m हो गया और a माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1। अब क्या करते हैं इसको, अब डिवाइड फॉर्म में है तो ऊपर नीचे m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, क्या करेंगे यहाँ पे
m/n, ठीक है। अब a का पावर m-1 है और ये ऊपर जाएगा, जब a के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा, यानी कि -n +1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, m/n a का पावर m-n हो गया यहाँ पे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप कमेंट ज़रूर करें इसमें, ताकि कमेंट के थ्रू आपको हम इस पर कुछ नया सोच करके, कुछ नया विचार करके और फिर से आपको बताया जाएगा इसमें आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट कैसे है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, evaluate लिमिट x टेंडिंग टू a x + 2 का पावर 3/2 माइनस a + 2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x - a। अब जो है हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर n और a का पावर n डिवाइडेड बाई x - a, इसका मतलब होता है n, a का पावर n-1 होता है। हम लोग जानते क्या है, बस सिर्फ यही जानते हैं। अब हमको क्वेश्चन मिला ऐसा, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे a + 2 है, यहाँ x - a यहाँ पे हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको बस चेंज करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिमिट, यहाँ पे x क्या है, x + 2 हो रही है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे x + 2 टेंस टू a + 2, a + 2 हो रही है। अब क्या हो जाएगा, x + 2 का पावर 3/2 माइनस a + 2 का पावर 3/2, और नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे कि x + 2 a भी हो जाएगी और माइनस a + 2 a भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x टेंडिंग टू a हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो x यहाँ पे, तो यहाँ पे x यहाँ पे, a यहाँ पे, तो जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, तो अब हो गया यहाँ पे इक्वल। अब क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है n a का पावर n-1, n के यहाँ पे है 3/2 है और a के यहाँ पे है a + 2 है, पावर कितना है, तो 3/2 - 1 है, यानी कि 3/2 a + 2 का पावर 3 में से 2 गया तो 1/2 हो गया, ठीक है। यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन में आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अब कैसे इम्पोर्टेंट है ये तो बनाने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू a 1 + x का पावर n-1 डिवाइडेड बाई x। यहाँ तो यहाँ पे समस्या हो गई, वो जो फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं उसके फॉर्म में तो है ही नहीं, अब तो वह कैसे बनेगा ये। अब क्या करेंगे, उस फॉर्म में लाएंगे उसको हम, तो लाएंगे कैसे, तो मान लेंगे इसको, देखते हैं कैसे मानते हैं इसको। लिखेंगे यहाँ पे पुट 1 + x
इक्वल टू वाई। ठीक है, अब x यहाँ पे है तो x के लिए भी जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का भी जुगाड़ हो गया और इसका भी जुगाड़ लग गया यहाँ पे। अब हो क्या रहा यहाँ पे है कि एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स बराबर वाई हो रही है। यहाँ पे क्या है, x टेंडिंग टू, यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन में 0 है ये, तो x टेंडिंग टू 0 हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे ये कि जब x 0 हो जाएगी तो 1 प्लस 0 इक्वल टू वाई होगा। तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा। यानी कि x जब 0 होती है तो y क्या होती है, 1 हो जाती है। इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको समझने वाला चीज़ यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई मान लिया। यहाँ पे कहता है यहाँ पे जब x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, तो y के लिए क्या बच गया, 1। तो y जा रहा है 1 की तरफ। तो ये आ गया इस फॉर्म में। अब क्या करते हैं, चूँकि क्वेश्चन दिया गया है मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस एक्स का मतलब होता है y का पावर n माइनस 1 और x का मतलब होता है y माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम n लिख सकते हैं। इस पर 1 का पावर n मतलब 1 ही होता है। तो क्या करेंगे इसको, अब ये देख रहे हैं कि क्लियरली जो है किसके फॉर्म में चला गया, तो बार बार फॉर्म लिखना पड़ेगा ना। वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू a x का पावर n और x माइनस a क्या होता है यहाँ पे, ये n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। अब देखिए, अब इसी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है इसका आंसर। तो लिखिए, वहाँ पे n है, वहाँ पे क्या है, इंटू 1 है और n माइनस 1 है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, और बच गया क्या, n। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आज इस सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन था आज, और मैंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चन फार्मूले पर बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप बने रहिए, जिससे कि फिर अगला क्वेश्चन हम अगले दिन लेकर आएंगे, अगले वीडियो में मिलेगा और कुछ नया करेंगे उसमें फिर से। ठीक है, और सारा तरीका सीख लेंगे इस लिमिट चैप्टर में। तो आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और एक छोटी सी काम करना है। ठीक है, एक छोटी सी काम क्या करना है आपको है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है और बेल की घंटी दबा दीजिएगा। जैसे बेल की घंटी दबाइएगा तो क्या होगा, घंटी दबाने से कि जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय।